कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। अक्टूबर 2025 का जो महीना है आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ही अलग जाने वाला महीना, क्योंकि इसमें 3 प्रमुख ग्रह हैं, उनका एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है। सूर्य नीच प्रभावी हो जाएंगे, शुक्र नीच प्रभावी हो जाएंगे और बृहस्पति इसी महीने में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स में, बाकी सभी 6 प्लैनेट्स में, 6 ग्रहों में जो है कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही होगा। अब वो बदलाव होगा तो उसके हिसाब से अगर हम जो है मासिक गणना निकालते हैं तो अब तक जितने महीने गए हैं उसमें सबसे अधिक विशिष्ट ये बना रहने वाला है। अब तारीख कौन सी आपको ध्यान में बना के रखनी है? 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख। ये जो 7 जो डेट्स मैंने प्रार्थना करी हैं, इसमें बड़े विशिष्ट बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। चलिए, ट्रांजिशन की जो कुंडली है उसको प्रारंभ कर लेते हैं। गोचर कुंडली के हिसाब से जो स्थितियां बनी हुई हैं ग्रहों की, उसको समझ लेते हैं। सभी भावों को क्लियर कर लेंगे, यानी सर से पैर तक की गणना हम समझ लेते हैं। अक्टूबर 2025 में हमारे को क्या समझाने का, क्या इशारा देने का प्रयास कर रहे हैं। 18 तारीख को बृहस्पति बाबा जो है आपके द्वादश भाव से निकलकर, मिथुन राशि से निकलकर लगन में आ जाएंगे, यानी उच्च प्रभावी हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। 18 तारीख तक ये समझ लीजिए कि हर प्रकार की जो चीज़ है वह जाने लग जाएगी। कौन सी जाने लग जाएगी? जो अभी तक नकारात्मक प्रभाव दे रही थी कर्क राशि वालों को और कर्क लगन वालों को। 18 के पश्चात समझ लीजिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ जाएगा, जो एक लंबे समय तक स्थिरता के साथ आशीर्वाद के रूप में बना ही रहेगा। मतलब इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जितना आप काउंट कर सकते हो कि अब तक जो चीज़ नहीं हुई वो 18 तारीख के पश्चात जो है होनी संभव रहेगी। धन की स्थिति को समझ लेते हैं, दूसरे भाव को समझ लेते हैं। सिंह राशि है आपकी, यहाँ पर 17 तारीख को आगे मूव करेंगे और तुला राशि में पहुँच जाएंगे, जो कि चौथे स्थान में पड़ती है आपके, और यहाँ पहुँचते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव का नीच प्रभावी होने का मतलब है 17 तारीख से अगर आपके नियम जो हैं वह बहुत ज़्यादा सख्त बने रहते हैं तो उन नियमों के कारण से थोड़ा सा आपके घर का माहौल प्रभावित रह सकता है। अब बोलोगे कि अभी तो आपने बोला 18 के बाद सब चीज़ ठीक होने लग जाएंगी। हाँ, वो तो होंगी होंगी, लेकिन अब जो है हम एक एक ग्रह को लेके चल रहे हैं। मूलतः सब चीज़ें ठीक रहेंगी, ये कहने का भाव था हमारा। तो अब क्या करना है? तो अब ये करना है, यह चीज़ समझनी है कि थोड़ा सा जो घर के सदस्य होते हैं वह घर के सदस्य ही होते हैं, उनको थोड़ा सा स्नेह और प्रेम की भी आवश्यकता होती है। तो कुछ स्थिति बिगड़ेगी तो भी आपके ऊपर लोड आएगा, और बहुत अच्छी स्थिति बन के रहेगी तो भी जो है निखार जो है वह आपको ही मिलने वाला है। तो धन की स्थिति का ये चीज़ समझ लीजिए कि धन की स्थिति जो है उत्तम रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं धन थोड़ा सा घर वाले अगर थोड़ा सा खर्चा कर भी देंगे तो बहुत अधिक आपने गुस्सा नहीं करना है। यहाँ कुछ संकेत इस प्रकार के मिल रहे हैं, कुछ घर का आंतरिक माहौल ज़बरदस्ती वाला, जो घर परिवार की मीठी मीठी बातें होती है ना, कि बताइए एक चीज़ लेने के लिए भेजा था, 10 उठा के ले आते हैं, तो ये कलेश कब ख़त्म होगा। एक बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा मीठा व्यवहार बना रहता है। तो निजी प्रार्थना रहेगी कि धन की स्थिति बड़ी उत्तम रहने वाली है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि सूर्यदेव जो है वो नीच प्रभावी हो जाएंगे। हाँ, जो अब तक का यात्राओं का लोड पड़ा हुआ था, इधर उधर जो हम भटक रहे थे, उसमें बहुत जो है गजब रूप में जो है शांति देखने को मिलेगी। अब यात्राओं के दौर को भी समझ लेते हैं। यहाँ कन्या राशि है, बुध बाबा यहाँ 3 तारीख तक बने रहेंगे, उसके पश्चात जो है सुख स्थान पे आ जाएंगे। 8 तारीख को अस्प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, उसके पश्चात ये सुख स्थान पे रहेंगे 24 तारीख तक। 24 के बाद फिर जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव में ये पहुँच जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब यात्रा के दौर का क्या स्थिति रहने वाली है कि 3 तारीख तक थोड़ा सा मतलब दौड़ भाग जो है वो लगी रहेगी। उसके पश्चात जो है स्थिरता के साथ, आनंद के साथ बहुत सारी चीज़ें
कर्म क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक जो है आपके पक्ष में कन्वर्ट होने वाली है। उसके पश्चात यही जो स्थिति है संतान पक्ष को भी आगे मजबूत करेगी। महीने का एंड जो है यानी 24 तारीख के पश्चात जो है संतान पक्ष को बहुत अधिक मजबूती मिलने वाली है। तो वो जो सूर्य के संबंध में मैंने दूसरे भाव के संबंध में जो प्रार्थना करी थी, तो ये देख लीजिए कि 24 तारीख के पश्चात से स्थितियाँ स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगी। तो बहुत अधिक टाइट वाला मामला मत कर दीजिए कर्क राशि वाले, क्योंकि ये आपकी आदत है थोड़ा सा नियम पे चलने की, चलवाने की। ठीक है, उसमें कल्याण निहित है आपके परिवार का, आपके बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा समय का प्रभाव ऐसा है कि थोड़ा सा उनको घूम के आ लेने दीजिए और पता लग जाएगा कि हमारे पिता माता जो हैं वो सही बता रहे थे। और रोकोगे फिर जो है बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा करता है, घर का परिवार का सदस्य थोड़ा ज़्यादा करता है। बस मेरी यही प्रार्थना थी। सुख स्थान को समझ लेते हैं। शुक्र स्वामी है, तुला राशि है। 9 अक्टूबर को जो है ये नीच प्रभावी हो जाएंगे। अभी भी 9 अक्टूबर तक जो अच्छे प्रभाव में नहीं है। शुक्र केतु की युति स्कैनिंग विद्या में इसको ब्रह्मचर्य दोष कहा गया है। तो यहाँ समझने की क्या बात है कि शुक्र जो है नीच प्रभावी बेशक हो जाएंगे, लेकिन जातक इस अवधि में बहुत सारे लेसन भी लर्न करता है और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू इस प्रकार से समझता है कि काम तो करने से ही होंगे, सीधे मार्ग पे चलने से धन आता है, सीधा तरीका है मेहनत करने का, उस पे चल के ही कुछ चीज़ संभव है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जिन्होंने शुक्र केतु की युति के दौरान जो मैंने पिछले वीडियो में प्रार्थना करी थी कि अपने आप को, अपने चरित्र को ये बचा के रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिए, नहीं तो व्यर्थ की जो है डॉक्टर साहब का जो है कर्जा देना जो है वो शुरू हो जाएगा आपका, और व्यर्थ की चीज़ें फिर जो है 9 अक्टूबर के पश्चात जो है वो परेशान कर सकती हैं। तो उसमें अब मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि बहुत सारी चीज़ें कुछ हो जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रारब्ध जो है वो टक्कर मारता ही मारता है, लेकिन एक बार जो है जब आप इससे बाहर आ जाएंगे तो यह एक कड़े लेसन के तौर पर जो है आपका मार्गदर्शन करेगी। यह अवस्था बेशक ये नीच प्रभाव में है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य की पुष्टि के लिए दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है एक शुभता वाले ग्रह की। तो क्या कहा जा सकता है, तो सिंपल बात ये समझ लीजिए कि कर्म क्षेत्र का जो प्रभाव है वह भी निखर के आएगा। उसके लिए अब थोड़ी सी मेहनत हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको। अब मेहनत ज़्यादा लगाने से क्या संबंध है? मेहनत ज़्यादा लगाने से संबंध है, देखिए कर्म क्षेत्र के निखार के लिए थोड़ी सी आपकी भागदौड़ होने वाली है, और वह जो भागदौड़ होने वाली है उसमें छिपा हुआ भाग्य लग्जरी के रूप में जो बैठा हुआ है उससे आपकी भेंट होने वाली है। तो कुल मिला के जो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है वो शुरुआत का ही बीज पड़ता है। अभी के लिए बेशक ऐसा लगता हो कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं 9 अक्टूबर से, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि केवल और केवल हमारे को लेसन लर्न करना आना चाहिए, चीज़ें हमेशा ठीक ही बनी रहती हैं। शुभ पंचम त्रिकोण भाव को समझ लेते हैं। 27 तारीख तक मंगल जो है तुला राशि में बने रहेंगे, यानी सुख स्थान पे बने रहेंगे। यहाँ के मंगल जो है बड़ा नियमों पे चलाने वाले, बहुत ही अलग प्रकार के विशिष्ट जो है कार्य प्रणाली देने वाले नहीं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे चलते हैं। और ये जो चीज़ें जब ये आगे 27 तारीख के पश्चात जब वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, 24 को बुध वहाँ पहले से बैठे हुए हैं, और बुध और मंगल का योग जो है वो 2 प्रकार से काम करता है। तो ये आपके बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी जो एक कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था, पुरानी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी, उसमें भी लगवा देगा। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा बिल्कुल साध देगा कि आप और आपका जीवन लक्ष्य, यानी कि ये जो महीना है बहुत बड़े बदलाव के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी सीख भी लेके आ रहा है, और अंततोगत्वा जो है आपको प्रसिद्धि मिलनी ही मिलनी है। प्रसिद्धि किस आधार पर मिलनी है? क्योंकि आपने वह सीख जो है वह सीख ली है। क्या सीख ली है कि भाई जब तक हम अपना तन मन धन जो है किसी टारगेट पे नहीं लगाएंगे तब तक वह चीज़ फलित नहीं हो सकती है। और यह चीज़ आपके संतान पक्ष के मामले में भी, हाँ थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि 27 तारीख तक आते आते आपके स्वयं के स्वभाव में भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, चीज़ें थोड़ी सी उलट हों तो एकदम से क्रोध आ गया, आवेश में एकदम से आगे ही संतान पक्ष के साथ बड़ी दिक्कत होने लग जाए कि हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, हमारी संतान समझ नहीं रही है,
पास नहीं बैठती है, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन घर को घर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं समझोगे तो बड़ी ऐसी बात हो जाए। कुछ शब्दों का ध्यान बना के रखना चाहिए, कहीं शब्द जो है आगे आने वाले समय में पीड़ा का कारण न बनने लग जाए। उसके पश्चात 6वें सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। स्वामी बृहस्पति 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बने रहेंगे, जो कि दृष्टि डाल रहे हैं इसी सेक्शन के ऊपर। अच्छी बात है, सेक्शन के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इसके पश्चात जब वो उच्च प्रभावी हो जाएंगे तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि बृहस्पति जब भी लग्न में आते हैं तो कहीं ना कहीं जातक को कई बार ये एहसास करा देते हैं कि देखो तुम यहाँ पर गलत हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार का प्रवेश हो गया है। ये स्थिति पूर्णतः आपकी लगन कुंडली पे डिपेंड करती है। और दूसरे पक्ष में बृहस्पति हर प्रकार की अवेलेबिलिटी भी करवा देते हैं, जिसके लिए आप जो है बिल्कुल तरस गए थे कि हमारे को समझ में ही नहीं आता है कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, सुबह उठते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। हमको कुछ कहीं पे साधन हमारे को मिल जाता है, लेकिन आत्मा कुछ और डिमांड कर रही है, तो हमारे को हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं हो पा रहा है। 18 अक्टूबर के पश्चात कर्क राशि के ऐसे प्यारे प्यारे जो जातक हैं उनको लक्ष्य क्लियर करवा देंगे बृहस्पति। और जहां आपकी गलती हो रही है अब तक, वहां आपको यह दिखवा देंगे कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार का रूप आकर बैठ गया था, इस वजह से आपको थोड़ा सा बैक लग रही थी, इसको ठीक कर लीजिए। तो बृहस्पति का लगन में आना आप सबके लिए एक प्रकार से समझ लीजिए वरदान हो गया है। अब ये वरदान का मतलब एक प्रकार से बहुत सही ढंग से हमारे को इसको साधना आना चाहिए। एक उपलब्ध है हमारे पास ये बड़ा उच्चतम साधन। उसके पश्चात 7वें सेक्शन को 8वें सेक्शन को हम ले लेते हैं, यानी हमारी दैनिक आमदनी को और एक निकटतम भविष्य के बारे में गणना समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही शनि के अंडर में ये सेक्शन आते हैं, 7वां और 8वां। शनि 28 नवंबर तक वक्री दृष्टि लेकर बैठे हुए हैं भाग्यस्थान के ऊपर मीन राशि में। मीन राशि में लंबे समय तक बैठे रहेंगे। शनि कहीं ना कहीं यह प्रयास कर रहे हैं कि जीवन के मूल्यों को आप समझ जाइए, ना कि इस हिसाब से कि आपका इमोशन बार बार अटक जाता है। इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार करा, बताइए मैं गलत कहाँ हूँ। इससे अधिक आगे ले जाना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। स्मार्ट बनने का मतलब है कि मंद मुस्कुराहट के साथ मुझे मेरा कार्य निकलवाना आना चाहिए। और एक बड़ा लेसन आपको रन करवाना चाहते हैं कि बहस करना आपको हमेशा छोटा ही बनाए रखता है। समझे, ये शनि सीख देना चाह रहे हैं। साथ ही साथ दैनिक आमदनी के संदर्भ में, क्योंकि शनि की यहाँ से दृष्टि आपके सरलाभ सेक्शन पे पड़ रही है, जहाँ पर वृषभ राशि है, ठोस स्थिरता का साइन आपके सरलाभ सेक्शन में बैठा हुआ है। तो शनिदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि दैनिक आमदनी में वृद्धि, जिसके लिए आप ये कहते हो कि बताइए हमारे को सोचना पड़ता है कि पहले कुछ समय लगा के पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर फल की प्राप्ति हो पाएगी। हम दूसरों की तरह नहीं एकदम से जो है इतनी सारी शॉपिंग भी कर लेंगे, आगे आगे प्लानिंग भी बना लेंगे। यहाँ तो बड़ा दाल रोटी का हिसाब लगाकर चलना पड़ता है। शनिदेव यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक आप दूसरों के विचारों को अपने विचारों में शामिल करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते रहोगे, तब तक ये दिक्कतें बनी रहेंगी। अब बृहस्पति मेरा ही दूसरा रूप, शनि का दूसरा रूप यानी बृहस्पति, बृहस्पति का दूसरा रूप यानी शनि, यानी मेरा दूसरा रूप बृहस्पति लगन में आ गए हैं। अब हर प्रकार की चीज़ 18 तारीख के पश्चात जो है ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन बस आप दूसरे के विचारों को अपने विचारों में लाकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना बंद कर दीजिए। बंद करने का मतलब है पूरा फुल स्टॉप लगा दीजिए, या वो जो पेपर जो है जिस पे वो विचार चल रहे हैं उसको फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए। ये आपके निकटतम भविष्य की गणना समझाई जा रही है। फिर आपका निकटतम भविष्य जो वर्तमान में ऐसा दिख रहा था कि कुछ नहीं है, बिल्कुल अंधकार है, बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य सेक्शन के स्वामी लगन में आ रहे हैं, उच्चतम प्रभाव में है। जब ये मिथुन राशि में रहे, 12वें सेक्शन में रहे, ज्ञान की बढ़ोतरी होती रही, दुनियादारी वाले ज्ञान की भी, अब तक जो गलतियां करी उसके बारे में भी, और कोई ना कोई आध्यात्मिक पक्ष जो है हमारी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे को समझ में आ गई हैं कि इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है। सीधा परिश्रम, मेहनत करना, कर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। शॉर्टकट से केवल शॉर्ट ही चीज़ मिलती है। लॉन्जिविटी चाहिए तो फिर जो है कर्म के माध्यम से उसको प्राप्त करा जा सकता है। शनि यहाँ पर यह कहने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर अभी भी
अपनी लोकेलिटी में घूम रहे हो और बार बार यह चिंता कर रहे हो कि हम कैसे जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, इस एरिया में नहीं जा सकते, हमारी दिनचर्या ऐसी है, कौन जाएगा, कौन छोड़ रहे हैं, हमारे को आएगा, वहाँ कैसे रहेंगे, इसको विचार करना छोड़ दीजिए। मैं भाग्य स्थान में बैठा हुआ हूँ, मेरी गारंटी है जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी पूछ होनी चाहिए, जहाँ की धरती का दाना पानी तुम्हें बुला रहा है, बस तुम चलना शुरू कर दो। बड़े ध्यान से समझा करिए, स्कैनिंग विद्या की गणना है। तो बहुत सारे जातक मेरे को कहते हैं कि समझ में नहीं आता, आप क्या बात करते रहते हो। मैं मूल समझाने का प्रयास करता हूँ। जो ऊपर तौर पे ये सुनना चाहते हैं कि फटाफट बताओ जो इस तारीख को क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन की कुंडली है, इसके साथ में आपकी लगन कुंडली लगेगी और रिक्वायर्ड डिविजनल चार्ट्स भी लगेंगे। सटीकता तब आप आती है, लेकिन फिर भी ग्रहों के माध्यम से अगर हम ग्रह का मूल समझने का प्रयास करते हैं, हमारे को सारी चीज़ क्लियर होने लग जाती है। कर्म क्षेत्र को समझ लेते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी जो हैं बड़ी अच्छी स्थिति में 27 तारीख तक, 27 तारीख के पश्चात और भी अच्छी स्थिति में। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको 27 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट और उसके पश्चात और भी बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। माता पिता की दैनिक क्रिया है, यानी घर वालों को जो सपोर्ट है वह भी आपके साथ बिल्कुल पक्षधर बन के चलेगा। सर्वलाभ सेक्शन है। सर्वलाभ सेक्शन में समझ लीजिए कि 9 अक्टूबर के पश्चात जब ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे छुपे हुए लाभों की प्राप्ति के लिए हमारे पैर चलने शुरू हो जाएंगे। कुछ छोटी यात्राएं हमारी शुरू होंगी। हम क्या हैं, हमारा कार्य क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और हमारा गुण जो कोई नहीं देखता वह है ईमानदारी। इसको समझाने बुझाने के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो हमारा सर्वलाभ सेक्शन जो स्थिरता के साथ खड़ा रहेगा। और शनि बाबा की तीसरी दृष्टि तो पड़ ही रही है। छुपा हुआ कर्म जो है वो यात्राओं के माध्यम से हमें उसकी प्राप्ति होगी। 9 अक्टूबर के पश्चात स्थितियाँ आने लग जाएंगी। सबसे अंतिम सेक्शन आपका 12वां सेक्शन। 12वें सेक्शन को बड़ा लोग ये इस चीज़ में ले लेते हैं, खर्चे का सेक्शन। जो छिपी हुई चीज़ को प्रकट कर देता है, स्कैनिंग विद्या में हम उसको कहते हैं कि देखिए 12वां सेक्शन। 8वें सेक्शन छुपा हुआ भविष्य, एक छुपा हुआ कर्म जहाँ बैठा वो 12वां सेक्शन है। थोड़ी मेहनत करो, घर्षण करो, मंथन क्रिया करो, रत्न बाहर आएंगे। इसके स्वामी 3 तारीख तक जो है अलग राशि में, 3 से 24 अलग राशि में, 24 के पश्चात जो है अलग राशि में। अब ये जो 3 जो बदलाव होने वाले हैं, तो समझ लीजिए 3 तारीख के पश्चात से आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, और जो एक्चुअल में आपकी मंजिल जो तय करी गई है थोड़ा सा उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। 24 तारीख तक का जो समय है कुछ आपका है ऐसा हो सकता है या ऐसा निकल सकता है। तो कोई विशिष्ट बदलाव तो नहीं लग रहा, वही सामान्य दिनचर्या है। लेकिन 24 तारीख आते आते जैसे ही ये वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे और वहां पर 27 तारीख को 3 दिन पश्चात जब मंगल बाबा आ जाएंगे, इनके संयोग से आप जो छिपा हुआ कर्म है उसकी प्राप्ति कर लोगे। ध्यान बना के रखिएगा, बहुत अधिक संभावना बनी हुई है क्योंकि शनि नवम भाव में बैठे हुए हैं। स्थान परिवर्तन किसी न किसी रूप में होना ही होना है। भले छोटी यात्रा करके किसी सेमिनार इत्यादि में आप चले जाइए, वहाँ जाके आपको बोलने का मौका मिले अपने व्यापार के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, तो नए संपर्क आपके बनने ही हैं। तो शनि बाबा ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए ही मीन राशि में आए हैं आपके लिए। इसको जहाँ तक जो समझ नहीं पा रहा उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा शनि को समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि मीन राशि का हमें ज्ञान है, मीन राशि में शनि बर्बादी लेके आते हैं, देखिए चारों तरफ जो है जल प्रलय वाला माहौल है, वो चीज़ है। सारी चीज़ ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं पकड़ के बैठ जानी चाहिए। तो निजी प्रार्थना है। मूलतः हमने क्या समझा अक्टूबर के महीने में कि लगन के माध्यम से अगर हम इसको लेते हैं तो 18 अक्टूबर के पश्चात स्थितियाँ जो हैं बहुत अधिक बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं